श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन को भगवान शिव का ही महीना माना जाता है और प्रिय महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को प्रत्येक वर्ष इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान के समान होता है। इस महीने में जो हम व्रत करते हैं, भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, उससे कई जन्मों तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। और इस महीने में जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्र का जप इत्यादि करते हैं हम, या भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका विशेष अभिषेक करते हैं, इससे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने में जलाभिषेक करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। और सभी आषाढ़ का महीना शुरू हुआ है, इसके बाद सावन का महीना शुरू होगा, तो बहुत ही कम समय बचा है सावन मास प्रारंभ होने में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस महीने में सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। जो कितने सोमवार इस साल में हमें प्राप्त हो रहे हैं व्रत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। वैसे तो सावन में प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन के सोमवार, सावन के प्रदोष का व्रत, सावन में मंगला गौरी का व्रत या फिर सावन मास की जो शिवरात्रि होती है, उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है बाकी दिनों की अपेक्षा, बाकी महीनों की अपेक्षा। इस महीने में सोमवार और मंगलवार के व्रत का भी बहुत महत्व होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल सावन में हमें कितने सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, पहला सोमवार कब है, पहला मंगला गौरी का व्रत कब रखा जाएगा, और सावन मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन साल 2024 में कब है, सावन मास में कितने प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख ले लीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह कितनी उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। बात करें सावन मास के महत्व के बारे में, तो देखिए, सावन का महीना धार्मिक, प्राणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भक्ति और प्रकृति को समर्पित होता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने इस महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था। एक अन्य पौराणिक कथा भी है इस विषय में कि इसी महीना में, यानी कि सावन मास में ही क्षीर सागर का मंथन भी हुआ था। इसके फलस्वरूप अमृत, लक्ष्मी, हस्ती और कामदेव, चंद्रमा जैसे रत्न प्राप्त हुए थे। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन, यानी कि हरि शनि एकादशी के दिन, जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, तब से पूरे 4 मास तक, यानी कि देव उठनी एकादशी तक, भगवान भोलेनाथ रुद्र के स्वरूप में, मतलब रुद्र स्वरूप में इस जगत का कार्यभार संभालते हैं। फिर पूरे 4 मास तो चतुर्मास के होते हैं। इस समय भगवान शिव की विशेष आराधना करने से समस्त परिवार की कामनाएं पूर्ण होती है। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना या शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव के किसी भी नाम का संकल्प के साथ जप करना यह कई गुना फल देने वाला होता है। आप चाहे
पंचाक्षर मंत्र जपे, नमः शिवाय का जप करे या महामृत्युंजय मंत्र का जप करे या भगवान शिव का नाम जाप करे। इससे आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है और बदलाव भी साधारण नहीं, चमत्कारी बदलाव होता है। भगवान शिव की आराधना करने का सावन के महीने में, इसलिए सावन का महीना श्रेष्ठ महीना माना जाता है भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए। अगर आप पूरे वर्ष भर में भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र सावन के महीने में अगर आप शिव की आराधना कर लेते हैं तो इससे पूरे वर्ष की पूजा का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। और इस बार सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू होगा। इस बार सावन का महीना 29 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि कुल 29 दिन सावन का महीना रहेगा इस बार, जो कि 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और इस बार का सावन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सावन का पहला दिन सोमवार है और सावन का समापन भी सोमवार का दिन ही हो रहा है। तो सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही सावन समाप्त होना होगा, यानी कि इस साल सावन में हमें 5 सोमवार प्राप्त होंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी सावन में बढ़कर सोमवार आते हैं, मतलब वृद्धि के सोमवार होते हैं, जैसे कि 5 सोमवार, तो यह भक्तों की बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। बात करें पहले सोमवार की तो सावन का पहला सोमवार है 22 जुलाई को, दूसरा सावन का सोमवार होगा 29 जुलाई को, सावन का तीसरा सोमवार का व्रत होगा 5 अगस्त को और चौथा सोमवार का व्रत होगा 12 अगस्त को। 5वां सोमवार यानी कि अंतिम सोमवार 19 अगस्त को, यानी कि अंतिम दिन, सावन का अंतिम दिन सोमवार होने वाला है। बात करें मंगला गौरी व्रत के बारे में तो देखिए, साल 2024 में मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे, ठीक है, मतलब 4 मंगलवार है ना, इस सावन में हमें प्राप्त होंगे। और जो भक्त पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं उन्हें 5 सोमवार इसी सावन में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग भी आपको प्राप्त होगा कि इसी महीने में आप व्रत का प्रारंभ करके इसी महीने में उद्यापन भी कर पाएंगे। सावन मास में शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में जो शिवरात्रि होती है वह फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के समान शुभ फल देने वाली होती है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन में जो शिवरात्रि है 2 अगस्त 2024 है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। वन मास में मंगला गौरी का व्रत रखना यह सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती है अपने मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। तो इस बार मंगला गौरी के लिए 4 मंगलवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा 30 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी का व्रत होगा 6 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी का व्रत होगा 13 अगस्त 2024 को। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करके बात करें रक्षाबंधन की, तो भाई और बहन की प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 19 अगस्त 2024 यानी कि सोमवार के दिन। अब बात करें सावन में प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो सावन मास से आप प्रदोष का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सावन मास का पहला प्रदोष होगा 1 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार के दिन। तो गुरु प्रदोष सावन का कृष्णा पक्ष का प्रदोष होने वाला है और सावन में जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है वो 17 अगस्त 2024 का है, जो कि शनि
प्रदोष है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन में जब शनि प्रदोष आता है तो इसका महत्वपूर्ण कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो आपको तो भगवान शिव की आराधना, शनि देव की आराधना से शनि जनित पीड़ा से, साढ़े साती से और दया से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो जिसमें सावन के सभी व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। सावन में किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सी उपाय करने चाहिए, यह सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा सावन के महीने में शिव पूजा की कथा अगर आपको सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और प्रतिदिन आपको सावन मास की अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं कथा सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कथा बनाने में, पूजा भी करनी पड़ती है। तो सभी ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल पर बिल्कुल सही समय पर प्राप्त होगी। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है कि अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो इससे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पर उनकी जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। सावन से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री